राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम निगम की स्थापना कब हुई थी? 1980। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई थी। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? नई दिल्ली। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत। सीबीआई भारत की एक गुप्तचर संस्था है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस की थी। डायट किस देश की संसद का नाम है? जापान। डायट जापान की संसद का नाम है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। विश्व में सबसे पहले हृदय रोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडारनायके। एस भंडारनायके श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री थी। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। भारत के सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को क्या कहा जाता है? व्हाइट पेपर। भारत के सरकारी रिपोर्ट को व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि से विभूषित किया गया है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी स्वयं को भारत रत्न से सम्मानित करने वाली प्रथम महिला थी। जापान की मुद्रा क्या है? येन। येन जापान की मुद्रा है। रूबल रूस की मुद्रा है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक कौन है? काला झंडा। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया था? इकबाल। इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को मशहूर किया था। आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन है? गोरखपुर। गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला किस देश में है? अमेरिका। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला अमेरिका में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? आरदेशर ईरानी। भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक आरदेशर ईरानी थे। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? जापान। जापान का राष्ट्रीय पशु आइविस है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? ईरान। ईरान का राष्ट्रीय फूल गुलाब है। भारत के किस राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है? केरल। भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किसे दिया जाता है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? अंग्रेजी। महात्मा गांधी हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित है। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। विश्व मजदूर दिवस किस माह मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4। ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।